आज हम परसेंटेज चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस ऑयल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि 1/3% को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे? यहाँ दे दिया हुआ है 1/3%। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है भाई? ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों को इंटू करोगे और +1 करोगे, तो 8 3 हो गया 24 +1, यानी ये हो जाएगा 25 और नीचे हो गया देखो 3 है। ठीक है, उसके बाद इस परसेंटेज को हटाओगे तो ये देखो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे ये आ जाएगा आपका 100, यानी 1/100। ठीक है, अब इस 25 से 100 को कैंसिल कर लेते हैं, ये 4 टाइम्स। अब ये हो गया 1 ऊपर और नीचे हो जाएगा फिर 4 और इंटू 3, 4 3 हो गया 12। तो आंसर फिर होगा 1/12। देखोगे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या कि 0.02 इक्वल्स टू, और यहाँ देखोगे ये जो डैश है ना, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और यहाँ देखो परसेंटेज लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.02 इज इक्वल्स टू, अब ये जो है ना क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका एक्स परसेंटेज, क्योंकि देखो यहाँ परसेंटेज है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, पहले क्या करते हैं? इस पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया और नीचे, अब इस पॉइंट के लिए नीचे 1 लिखते हैं, और इस साइड देखोगे कितना डिजिट है, ये 1 और ये 2, यानी 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब ये x%, तो x परसेंटेज को हटाओगे तो फिर नीचे क्या करेंगे? 100 लगाएंगे, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। सो x का वैल्यू क्या मिला भाई? 2। क्लियर है? ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, देन परसेंटेज ऑफ 130 इज इक्वल्स टू 10.4। ठीक है, तो हम इस परसेंटेज को पहले हम x एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा भाई 100 है। ठीक है, यहाँ तक। ऑफ मीन्स होता है इनटू, इसको इनटू लिख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ दिया हुआ 130, तो यहाँ लिख लेते हैं 130 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ दिया हुआ है 10.4 है ना, तो हम इसको क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था पॉइंट को कैसे हटाते हैं। तो देखोगे पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है ना, तो पॉइंट के लिए नीचे लिखेंगे 1, और ये एक सिंगल डिजिट है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक 0 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक। इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चाहो तो आप ये जो 10 है और नीचे का जो 10 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूछोगे कैसे कैंसिल होगा, तो ये जो 10 है ना, इस साइड जब जाएगा तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी समझ में आ गया? फिर उसकी वजह से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम उतना ही क्या करें, उससे अच्छा हम यहाँ पे ही हम क्या किए? कैंसिल कर लिए। तो बचा क्या? ये हो गया x और ये हो गया आपका 13 इज इक्वल्स टू 104। सो x का वैल्यू क्या मिला? 104 डिवाइड बाई 13। 13 के टेबल में तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में? 8 बार में जाएगा, है ना। तो फिर x का वैल्यू फिर क्या होगा? 8, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 8। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ दिया हुआ है क्या कि 30% ऑफ 140 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे क्वेश्चन मार्क, यानी इसी का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद परसेंटेज है, ऑफ दे दिया हुआ है 840, तो इजी क्वेश्चन है। तो हम ये परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। उसके बाद यहाँ देखोगे ऑफ है, ऑफ मीन्स हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो 140 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 140 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इस परसेंटेज को फिर हटाओगे तो फिर नीचे कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 100, एंड देन मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स हो गया ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो 840 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 840। ठीक है, अब ये देखो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिला? तो देखो x इक्वल टू, ये जो है ना इधर x है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इस 840 को इस साइड जब लेकर आओगे ना तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 140, ये जो है ना, और इसके नीचे आएगा ना, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 840।
अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो से जीरो गया। फिर उसके बाद में 14 से 84 को कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स, है ना। फिर 6 से ये 30 जाएगा 5 टाइम्स, यानी फाइनल आंसर जो हो गया आपका x इक्वल टू 5। क्लियर है। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, यहाँ सबसे पहले देखो ध्यान से, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद परसेंटेज है ऑफ 250 है, उसके बाद प्लस 25% ऑफ 68 इज इक्वल्स टू 67। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ देखोगे परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100, उसके बाद ऑफ मीन्स हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 250। यहाँ तक तो ठीक है। देन प्लस देखो 25 है तो इस 25 को यहाँ लिखते हैं, और यहाँ देखोगे अगेन ये परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा फिर 100, और ये ऑफ यानी मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ देखो 68 है इज इक्वल्स टू हो गया 67। ठीक है। तो देखोगे यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यानी कहने का मतलब अगर 1/100 आप कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 250x प्लस, अच्छा 25 इंटू 68 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1700। ठीक है। और ये जो नीचे का 100 था ये यहाँ पे हम कॉमन लेकर आ गए, इक्वल टू हो गया 67। सो 250x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 67 है, इस 100 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 6700 हो जाएगा, एंड देन माइनस ये हो गया आपका 1700। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5000। ठीक है। सो x इक्वल टू क्या मिला, ये हो गया 5000, और ये जो 250 है इस साइड आया तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये जीरो से जीरो को कैंसिल कर लेते हैं। फिर ये 25 से देखो 50 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, है ना, और यहाँ एक जीरो बच रहा है ना तो इस जीरो को यहाँ लगा देंगे। सो x का वैल्यू फिर क्या मिलेगा 20। तो ये हो जाएगा फिर x इक्वल टू 20, यानी इस जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में है यहाँ हो जाएगा भाई 20। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट।